नमस्कार. History class. I am Jagdish Kumar. Qualification MA B.Ed. Designation lecturer in history. School HSS Naxini district. और यूनिट छठा है ये. The three orders Western Europe 13 to 16th century. तो आज का टॉपिक है फेडरलिज्म. What do you mean by federalism? Discuss its main features. Federalism is called the central pillar of the medieval European civilization. तो ये एक सेंट्रल पिलर था यूरोपियन सिविलाइजेशन का. It has its origin in German word feud. तो ये जर्मनी शब्द से बना है feud, which means tract of a land. लैंड का ट्रैक्ट होता है और एन स्टेट. Thus feudalism relates with land or state. It is not an easy task to understand the term feudalism. तो ये आसान काम नहीं है term feudalism का समझना. The reason behind this was the fact that feudalism differed from the place to place and its visual attributes. तो अलग अलग इसके अलग अलग मीनिंग है. According to a famous historian W.T. Haynes, feudalism was a system by which lords granted their vassals land in exchange for military services and personal loyalty. तो military और personal loyalty के लिए लैंड को दिया जाता है. In fact, feudalism was a system whereby the king used to grant extensive estates to the big lords in the lieu of military and political services rendered by the latter. तो राजा लैंड का एक बड़ा भाग किसी फेडरल लॉर्ड को दे देता है जो वहाँ पर गवर्न करता है. दीज लॉर्ड्स यूज टू ग्रांट स्मॉल स्टेट ऑफ द स्मॉल लॉर्ड्स. तो उसको स्मॉल लॉर्ड्स भी कहते हैं. इन ल्यू ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम. वहाँ पर वो अपनी हुकूमत चलाता है, गवर्न करता है. इन दिस वे फेडरलिज्म वाज ए सिस्टम दैट वाज बेस्ड ऑन द ओनरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. तो ओनरशिप वहाँ का वो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होती है. Following were the silent features of the federalism. The king. From the theoretical point of view, the king was the owner of all land under his possession. तो राजा जो है अपने पूरे राज्य को फेडरलिज्म में बांट देता है, दे देता है. The king enjoyed highest position in the federal hierarchy. तो राजा जो है वो चीफ होता है, हेड होता है, बड़ी पोस्ट उनसे ऊपर होता है फेडरल लॉर्ड से. ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड द किंग नाइदर हैड स्टैंडिंग आर्मी नॉर एडुकेट सोर्स ऑफ इनकम. तो राजा की अपनी ना ही कोई स्टैंडिंग आर्मी होती है और ना सोर्स ऑफ इनकम होता है. देयरफॉर इट वाज एन अपहिल टास्क ऑफ द किंग टू कीप अंडर कंट्रोल द फार ऑफ प्लेस एंड डिफेंड द स्टेट. तो दूर दराज एरिया इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर फेडरल लॉर्ड तैनात किया जाता है. सो ही डिस्ट्रीब्यूटेड मेजर पार्ट ऑफ लैंड अंडर हिज पोजीशन अमंग द मेजर लॉर्ड्स. तो मेजर लॉर्ड्स जो है वही वहाँ गवर्न करता है, कमांड करता है, हुकूमत चलाता है. दीज लॉर्ड्स अंडर टू स्वेयर लॉयल्टी टुवर्ड्स द किंग. दे यूज टू प्रोवाइड मिलिट्री एंड पॉलिटिकल सर्विस. तो मिलिट्री और पॉलिटिकल सर्विस प्रोवाइड राजा के लिए करता है. दीज लॉर्ड्स यूज टू डिस्ट्रीब्यूट देयर स्टेट अमंग द माइनर लॉर्ड्स. द लॉर्ड्स. अब लॉर्ड्स के बारे में हम पढ़ते हैं. राजा तो सुप्रीम हाईएस्ट पोजीशन होगी. अब लॉर्ड्स तो फेडरल लॉर्ड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? द लॉर्ड यूज टू omnipotent within his state. He used to command an army. तो आर्मी का एक कमांडर होता है उस एरिया का. He could increase the strength of his army. वो अपने आर्मी को बढ़ाता है. He used to protect his dependent federal lords from external enemies. तो वो जो फेडरल लॉर्ड जो है वो प्रोटेक्ट करता है अपने राज्य को बाहर के अटैक से. ही आल्सो यूज्ड टू रन हिज ओन कोर्ट. उसका अपना कोर्ट होता है, अपना दरबार होता है अपने एरिया में, अपने फेडरल एरिया में. ही यूज्ड टू डिस्पेंस जस्टिस अमंग द पीपल रिजाइडिंग इन हिज स्टेट. वो अपने ही उस एरिया में जो उसको लैंड दी जाती है वहाँ का एक कोर्ट भी बनाता है जहाँ जस्टिस होता है. हिज डिसीजन वर बिलीव्ड टू बी फाइनल. उसका फैसला आखिरी होता है. नो वन dare to appeal against his decision.
तो उसके डिसीजन के अगेंस्ट कोई अपील नहीं कर सकता है। ही कुड आल्सो मिंट हिज ओन काइंस, वो अपना वहाँ करेंसी चलाता है। ही वॉज ऑथोराइज टू confiscate his state of any of his minor lord in case of later failed in doing justice to his duties. At times the lord used to become so powerful that they even did not bother about the king. तो लॉर्ड्स के बारे में, मैनर के बारे में, द हाउस ऑफ द लॉर्ड वाज कॉल्ड मैनर। तो हाउस ऑफ लॉर्ड का जो घर होता है उसको मैनर कहते हैं। इट वाज नॉट यूनिफॉर्म इन साइज, ये एक ही जैसा नहीं होता है। इट यूज टू कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ सेवरल विलेजेस, बहुत से गाँवों को मिलाकर होता है। इन एवरी मैनर देयर यूज टू बी अ फोर्ट, और एवरी मैनर में एक किला भी होता है। ऑफ द लॉर्ड ऑन द हिल टॉप, पहाड़ी पर। द पावर ऑफ द लॉर्ड यूज टू evaluated from the size of the fort. For the protection of the fort, a ditch all round the fort was dug. तो ये खाई भी बनाई जाती है किले के चारों तरफ। The ditch was always kept filled with water. उसमें पानी भरा जाता है। Every manor had within its area a church, a factory, a hardments for the peasants. तो वहाँ पर चर्च भी होता है, फैक्ट्री भी होती है, हार्डमेंट्स भी होते हैं। Consequent state of any minor lord is later failed to doing justice. तो माइनर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। The ditch was always kept within the water. Every manor had within the area church, factory, and hotmills for the peasants. There used to be extensive and agriculture farm within the manor. Here all the essential crops were grown. तो वहाँ हर प्रकार की फसल उगाई जाती है अपने फेडरल लॉर्ड्स अपने एरिया में। द एनिमल्स वर ग्रेड ऑन द पास्चर लैंड विदिन द मैनर, अपने मैनर में। देयर यूज टू बी एक्सटेंसिव एरिया अंडर द फॉरेस्ट विदिन द मैनर, उसके अंडर जंगल भी होते हैं। द लॉर्ड्स यूज टू हंट इन दिस फॉरेस्ट, शिकार भी करते हैं। द विलेजर्स यूज टू प्रोक्योर वुड एंड एज प्योर फ्रॉम दिस फॉरेस्ट, जंगल से लोग लकड़ी लाते हैं। द एसेंशियल आर्टिकल्स फॉर डेली यूज वर अवेलेबल विद इन द मैनर, हर चीज़ अवेलेबल कराई जाती है। डिस्पाइट दिस द मैनर वर नेवर सेल्फ सफिशेंट, सेल्फ सफिशेंट तो कोई भी फेडरल लॉर्ड नहीं होता था। द आइटम्स ऑफ लक्सरी ऑर्नामेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा फॉर द यूज ऑफ नोबल्टी एंड सॉल्ट मेटल यूटेंसिल वर टू बी अरेंज फ्रॉम द आउटसाइड द मैनर, तो आउटसाइड मैनर से वहाँ पर चीज़ें पूरी की जाती है। स्टिल द मैनर वाज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म, जो फेडरल के अंडर होता है मैनर। इन द वर्ल्ड of a famous historian J.E. Swain, the manorial system of dominated the economic and social as well as political activities in the early Middle Ages. The knights. The knight was especially respected in the European society. तो द नाइट स्पेशली यूरोपियन सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्टेबल पोस्ट होती है। इन द 19th century यूरोपियन विटनेस्ड कंस्टेंट वॉरफेयर, तो विटनेस कांस्टेंट वारफेयर होते हैं। देयर फोर स्टैंडिंग आर्मी वाज रिक्वायर्ड फॉर द डिफेंस ऑफ द स्टेट, तो स्टैंडिंग आर्मी होती है डिफेंस के लिए। ए न्यू क्लास कॉल्ड नाइट सेटिस्फाइड विद दिस रिक्वायरमेंट, एक नाइट होता है जो इससे सेटिस्फाइड होता है अपने फौज से। द नाइट हैड ए सिमिलर रिलेशन विद हिज लॉर्ड्स, अपने लॉर्ड्स के साथ उसके अच्छे रिलेशन होते हैं। एज द लॉर्ड हैड विद द किंग, द लॉर्ड यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट ए पार्ट ऑफ हिज एक्सटेंसिव स्टेट अमंगस्ट द knights. It was called fief. The knight used to enjoy extensive right within his fief. The knight was mainly responsible for the defense of fief. A knight used to command an army, तो नाइट्स जो है वो आर्मी का कमांडर होता है। ही यूज टू ले स्पेशल स्ट्रेस और डिसिप्लिन अमंग देयर सोल्जर्स, तो उनके डिसिप्लिन पर ज़्यादा ध्यान देता है अपने सिपाहियों पर। द नाइट यूज टू कलेक्ट टैक्सेस, वो टैक्स भी कलेक्ट करता है फ्रॉम द फीफ अंडर द पोजीशन एंड आल्सो यूज टू डिस्पेंस जस्टिस अमंग द पीपल। द पीजेंट्स यूज टू टिल द फीफ इन ल्यू ऑफ द फीफ। द नाइट यूज टू promise all the possible help for the lord in case of war, तो जंग के टाइम में वो लॉर्ड की पूरी तरह से हेल्प करता है। he also used to pay him a fixed amount of money, उनको पे भी दी जाती है। in the 5th century the decline of the feudalism also resulted in the corresponding decline of the knights as a class, तो इसके बहुत से नुकसान भी हैं फेडरल लॉर्ड्स के।
the serfs. Most of the population of the European society belong to the class called serfs. तो अक्सर जो आम लोगों की जो क्लास है उसको सर्फ कहते हैं. दे यूज टू लीड ए माइजरेबल लाइफ. आम जनता जो थी उनकी लाइफ अच्छी नहीं थी, माइजरेबल थी. दे यूज टू सर्व ऑन द लैंड बिलोंगिंग टू द लॉर्ड और नाइट और लॉर्ड बिलोंग करता था उस एरिया का. इन एडिशन टू दिस दे हैड टू परफॉर्म सेवरल अदर टास्क एज पर द ऑर्डर्स ऑफ देयर लॉर्ड्स. तो उनके कहने पर उनको काम करना पड़ा था. रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट दे यूज टू टायल very hard, they seldom could get proper meals. They used to dwell in 50 hotments. In short, they lived a life like a hell. तो उनकी लाइफ जो थी वो अच्छी नहीं थी. तो इसके बाद इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फेडरलिज्म का जो अगला टॉपिक है उसको अगले दिन कल हम इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे. तो ये जो समाप्त होता है. नमस्कार.